एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। सगळ्यांचं लक्ष आज सुप्रीम कोर्टाकडे लागलेलं होतं, कारण सुप्रीम कोर्टामध्ये कृषी कायद्यांना स्थगिती द्यायची की नाही याविषयीची सुनावणी सुरू होती। कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाकडून अखेर स्थगिती देण्यात आलेली आहे आणि 4 सदस्यीय समिती गठीत करण्याचे आदेशही दिले गेलेत। प्रशांत कदम आपल्या सोबत आहेत। प्रशांत, आत्ताच्या घडीची ही सगळ्यात मोठी बातमी म्हणायला हवी। गेल्या 48 दिवसांपासून जे आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवरती सुरू आहे ते कसं संपणार हा प्रश्न सगळ्यांना पडलेला होता आणि सुप्रीम कोर्टाने या सगळ्या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे। हे 3 कृषी कायदे ज्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू होतं त्या कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे। ती किती काळासाठी हे सुद्धा अजून स्पष्ट नाहीये, पुढच्या ऑर्डर पर्यंत असं सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे। आणि हा एक आदेशाचा भाग झाला। दुसरा आदेश सुप्रीम कोर्टाचा जो आहे तो कमिटी बनवण्यासंदर्भातला असणार आहे की ज्या कमिटीमध्ये शेतकरी आणि सरकार हे दोन्ही पक्ष एकत्रित येऊन चर्चा करतील। तर त्या कमिटीची रचना कशी असणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाहीये। कदाचित ते जेव्हा डिटेल ऑर्डर येईल, लिखित ऑर्डर येईल, त्याच्यामध्ये आपल्याला कळेल की सुप्रीम कोर्ट नेमकी कशा पद्धतीची ही कमिटी बनवू पाहतंय। आणि ही जी 4 नावं घेतलेली आहेत ती कोर्टानं तोंडी घेतलेली नावं आहेत। कदाचित याच्यापेक्षा जास्त नावांची सुद्धा ही कमिटी जी आहे ती असू शकते। दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे या संपूर्ण सुनावणीच्या दरम्यान जे आंदोलक शेतकरी आहेत, जे गेल्या 48 दिवसांपासून या ठिकाणी ठाण मांडून आहेत, त्यांच्यापैकी कुठल्याही संघटनेनं या समितीचा भाग व्हायला तुर्तास तरी नकार दिलेला आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की हा जो निर्णय आहे तो पॉलिसी डिसिजन आहे आणि सुप्रीम कोर्टानं त्याच्यामध्ये लक्ष घालू नये। सुप्रीम कोर्ट वारंवार हे म्हणत होतं की अशा पद्धतीनं अनिश्चित काळासाठी तुम्ही आंदोलन करू शकत नाही। जर तुम्हाला काही मुद्दे मांडायचे असतील तर त्याच्यासाठी समिती जी आहे ती आवश्यक आहे। आणि त्यामुळे आपल्याला आता हे बघावं लागेल की समिती संदर्भात सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतं आहे, किती जणांची ही समिती असेल आणि त्याच्यामध्ये शेतकरी सहभागी होणार का। आणि दुसरीकडे आता जर या क्षणाची ही सगळ्यात मोठी बातमी आहे की मोदी सरकारचे 3 कायदे जे आहेत ते आता या क्षणापासून लागू होत नाहीयेत। तुर्तास सुप्रीम कोर्टाने त्यांना स्थगिती दिलेली आहे। तर त्याच्यानंतर शेतकरी काय भूमिका घेत आहेत? प्रशांत, तू रहा, आणखी काही डिटेल्स तुझ्याकडनं जाणून घ्यायच्यात, काही प्रतिक्रिया आहेत त्या रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहां बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है देश की। वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया। इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। कल की बैठक में किसानों ने कहा है कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है। कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उसके बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ है और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। हाँ, वो अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं। क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है और हमारे देश के चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन पर तो कोई हमारी रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इससे कौन जिम्मेदार होगा, इस पर क्या बात हुई है?
हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक है। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। एमएसपी एक खर्चा ये था किसानों का कि एमएसपी खत्म होगी और एक उनकी जमीन चली जाएगी। इसको लेकर देखिए वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामी, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे। फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है सर? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है। तर कृषी कायद्यांना स्थगिती दिलेली आहे आणि एका समितीचं गठन करण्याचे आदेश सुद्धा सुप्रीम कोर्टाच्या वतीनं दिले गेलेले आहेत। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।